भक्तों 30 अप्रैल को पड़ रही ये अक्षय तृतीया बहुत ही विशेष संयोग के साथ पूरे 144 वर्षों के बाद आई है। साल में ये एक ऐसा पवित्र दिन आता है जब बिना मुहूर्त के भी हर शुभ कार्य फलदायी होता है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने तेज से जीवन को सौभाग्य प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा क्षण है जब किया गया दान, जप, तप और पूजन अक्षय फल देता है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय पर शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर ली, जिसके बारे में आगे मैं आप सभी को विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ ही दिनों के बाद से धन की वर्षा होना बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से आपका पूरा घर भर जाएगा। आपका घर सुख, समृद्धि, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर और इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठ कर खाएगी। हर जगह से पैसा बरसेगा। इस चमत्कारी पौधे के जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ संतों ने बताया था और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए थे। भक्तों 144 वर्षों के बाद ये जो अक्षय तृतीया आई है, अगर आप इस समय चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों आपसे मेरी यही विनती है, गुजारिश है, सलाह है कि इस वीडियो को अगर आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन आप बहुत ही बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देना और हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। देखिए ऊपर वाला हर किसी को किसी न किसी रूप में अवसर जरूर देता है धनवान बनने के लिए। तीज त्योहार और धर्म चैनल पर दी गई हर एक जानकारी की सटीकता की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में राशि सबसे पहले लिख दीजिए ताकि राशि अनुरूप उपाय अक्षय तृतीया तिथि पर क्या है वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता सकूं। अक्षय तृतीया की इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर रोज मुफ्त में इसी तरह से आपको जानकारी मिलती चली जाए। भक्तगणों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इस खास पौधे की जड़ में समाया है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कि इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ अक्षय तृतीया तिथि के दिन लाकर अपने गले में पहन लेते हैं तो सिर्फ इसी जड़ से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करेंगे। हाँ, वास्तव में किसी ने कोई उपाय बताया था। तो देखो भक्तों, आपको जीवन में जुड़ी हुई चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो पैसे रुपए की दिक्कत हो या घर परिवार से संबंधित कोई कलेश हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो या घर में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीजें, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, सही पौधे की पहचान कैसे कर पाएंगे और एक विशेष बात भी आपको इस वीडियो के बीच में ही बताऊंगी, इसलिए हर एक बात को गौर से सुनते हुए, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। देखिए, जिसके पास बुद्धि और विद्या होगी उसके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा, रुपया खुद खिंचा हुआ चला आएगा। और इस बार अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ने जा रही है। बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश को कहा जाता है, तो ऐसे में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों का ही आपके घर में आगमन हो जाएगा। इससे स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, इस पौधे को इतना चमत्कारी कहा गया है, स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इस महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्होंने ये चमत्कारी पौधा दिखता है वे स्वयं इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया 2025 का पर्व बुधवार 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये तिथि अत्यंत ही शुभ मानी जा रही है और इसे अबूझ मुहूर्त कहा जा रहा है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। धार्मिक दृष्टि से ये दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार
परशुराम का जन्म हुआ था, जिससे हम परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही साथ महाभारत काल में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा को अक्षय संपत्ति की आशीर्वाद दिया था और द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे उनका भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ। जैन धर्म में ये दिन पहले तीर्थकर भगवान श्री ऋषभ देव के द्वारा 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गन्ने के रस से उपवास तोड़ने की स्मृति में मनाया जाता है। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक श्रद्धा, पूर्ण कर्म और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन अन्न और वस्त्र का दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और इस दिन आपके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की खरीदारी, चाहे वो आभूषण हो, सोना चांदी हो, जड़ी बूटी हो, धन अन्न हो, कुछ भी अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो वो भंडार आपको 100 गुना बढ़कर ही मिलता है। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपको पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। भक्तों, आपने अपने आसपास में अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिटा भी कहा जाता है, साथ ही साथ एक और छोटा सा पौधा जिसे छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज्यादा देखा होगा आसपास में, कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। ये दोनों ही बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं और सौभाग्यशाली है वे लोग इसकी महिमा को जानते हैं जो स्वयं इसे धारण करके बैठे हुए हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। छोटा धतूरा को कई नामों से भी जाना जाता है। कई लोग इसे खाखरा कहते हैं, कहीं शंखा होली तो कहीं कंथारिया। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और आप मेरी इस वीडियो को भारत के किस गांव, किस शहर, किस जिले से या फिर इस देश के किस राज्य से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। तो बचपन में तो हमें इसके गुणों के बारे में नहीं पता था, इसलिए हम सिर्फ इससे खेलते थे, लेकिन आज मैं आप सभी को माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का सबसे आसान उपाय इसी की वजह से बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस पौधे की, इस फल की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्तियों और तनों में भगवान शिव का आशीर्वाद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास इसके अंदर बताया जाता है। जिस किसी व्यक्ति के पास में ये होता है, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके पास खिंची हुई चली आती है और माता लक्ष्मी जी जब आती है तो जीवन से सभी परेशानियाँ, रोग, दुख का नाश हो जाता है। माँ सरस्वती अगर प्रसन्न होती है तो सही निर्णय लेने की क्षमता हमें मिलने लगती है। हर निर्णय हमारे लिए बिल्कुल ही लाभकारी सिद्ध होने लगता है। भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है तो सही बुद्धि हमारे अंदर काम करने लगती है और जीवन में हम उन्नति की ओर ही बढ़ सकते हैं और उससे हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपकी हर एक मनोकामना, हर एक खुशी पूरी होगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा, आपका घर जीवन में खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित हर एक परेशानी से इससे आप निजात पा सकते हैं। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हर एक बारीक से बारीक चीज मैं कवर करने वाली हूँ। प्यारे भक्तों, चिरचिटा के इस पौधे की बात करूँ तो इसे आप अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं और इस पौधे के माध्यम से पेट में लटकती हुई चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश इससे हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये वरदान से कम नहीं है। और इसी के साथ में आपने अपने एरिया में देखा भी होगा, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वे बताते भी होंगे इसके इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इस पौधे से दातून तक बुजुर्ग लोग करते हैं। ये एक रिवाज भी है। पौधे के बारे में जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके तने में बताया जाता है कि इस तने की और जो पत्तियां होती है या फिर जो इसके बीज होते हैं या फूल और जड़ के बारे में अलग अलग चीज, एक एक पार्ट बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस वीडियो को अच्छे से पहचान लीजिए। वीडियो में मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये वही पौधा है। आम तौर पर आपके आसपास में इसे आपने देखा होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की जो ऊंचाई है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। आमतौर पर ये लाल और सफेद 2 प्रकार के होते हैं अपामार्ग, और दोनों ही प्रकार का अलग अलग फायदा होता है। लेकिन श्वेत यानी कि उजला जो अपामार्ग होता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। इसके कई सारे और भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे इसके उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन में कैसे इससे खुशियाँ आ सकती है, पैसे, रुपए और गरीबी जो है, परेशानियाँ बिल्कुल दूर हो सकती है। देखिए भक्तों, आम आदमी जो है रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है।
क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देख सकते? क्या पता ये आपके जन्म की, इस जिंदगी की ऐसी अंतिम वीडियो हो जिसके बाद आप बिल्कुल ही अमीर हो जाए, भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हो जाए और आप जिस चीज पर हाथ रखें वहीं से सोना उगलना शुरू हो जाए। अक्षय तृतीया साल भर में एक अकेला ऐसा मौका आता है, फिर पूरे साल ये मौका आपको नहीं मिलेगा। एक बार आप इस उपाय को कीजिए, पूरे साल आपके पास धन की वर्षा निश्चित रूप से होती है और आपको इस वीडियो को देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आपने ढंग से समझ लिया। भक्तों, अपामार्ग का जो बीज है ये थोड़े नुकीले कांटे के समान इसमें लगे होते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों ही प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद रंग का जो अपामार्ग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये श्रेष्ठ होता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं और शीतकाल में लगते हैं। गर्मी में पक करके, सूख करके ये झड़ जाते हैं और इनमें से चावल के समान कुछ चीजें, बीज जो होते हैं, बीज बाहर निकलने लगते हैं। यह पाचन, शक्तिवर्धन, दस्त लाने वाली, रुचिकर, दर्द जो होते हैं उनके निवारण में, विष, कृमि, पत्थरी का नाश करने वाला और खून को साफ करने वाला, साथ ही बुखार को दूर करने वाला और श्वास जैसे संबंधित जो भी रोग होते हैं उनका नाश करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। ये भूख को भी नियंत्रित करता है, इसलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास इसके अंदर माना जाता है। तो अगर आप अक्षय तृतीया तिथि के दिन इसकी जड़ को अपने गले में धारण करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस दिन पितृ जो है वो भी जागृत अवस्था में होते हैं। या फिर आपकी बार बार नौकरी नहीं लग रही है, धन जो है, पैसा रुपया आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस दिन के बाद से ही आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। आपके नौकरी व्यापार में उन्नति होने लगती है। आप सभी को पता होगा कि जब शनि की 7.5 या शनि की जो ढैया जिसे कहा जाता है वो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ती है तो उसे कभी किसी भी चीज में सफलता मिल ही नहीं पाती है। चाहे वो लाखों कोशिश करे, वो बिल्कुल विफल होता है। तो इस पौधे की जड़ को गले में धारण करने से आपकी ये शनि की समस्या भी बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद है और ये समुद्र मंथन में जब देवता और दानव में युद्ध चल रहा था उस समय पर अमृत की कुछ बूंदे जो थी धरती पर गिरी, वे बूंदे इसी पौधे के ऊपर ही गिरी थी, इसलिए ये अमृत के समान फायदेमंद है। इसके कई सारे फायदे हैं दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसके फायदे हैं और चमत्कारिक रूप से भी इसके कई फायदे हैं। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि ये कौन से इसके आप प्रयोग ऐसे हैं जिनसे कि आप और भी ज्यादा अपने घर की समस्याओं को निजात पा सकते हैं, क्या क्या इनसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले अपामार्ग की जो जड़ है उसे जड़ सहित पूरा उखाड़ कर ही लाना है। ध्यान रखिए क्या करना होगा, अपामार्ग की जड़ को पूरा उखाड़ना है और इसके बाद इसे सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से एक बात को सुनिएगा या फिर आप कहीं नोट कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जड़ को उखाड़ कर लाना है, उसके बाद इसे सुखा देना है। सुखाने के बाद में आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है कहीं पर लिख लीजिए। जैसे ही आप उस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर लाएंगे, ध्यान रखें कि उसमें फल लगा हो, उसमें पत्तियां होनी चाहिए और जड़ पूरी तरीके से जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। और जब पौधा हरा हो तभी आप उसे उखाड़ कर ले आए, उसे सुखाएं अच्छी तरीके से घर के अंदर ही और उसके बाद ही इसे आप पूरी तरीके से जला दीजिए और इसे जो राख बनेगी इसकी उसे लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है और इसमें एक कौड़ी भी जरूर रख दीजिएगा जिससे कि माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को पता है कि कौड़ी को माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जाना जाता है, इसको आप जरूर रख लीजिएगा। अब इस छोटी सी पोटली को आप ले जाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और भगवान विष्णु के सामने भी रखिए। साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर क्या बोलना है, माँ लक्ष्मी आपका मेरे आंगन में स्वागत है। आप ये भी बोल सकते हैं। मंत्र बोलने के बाद इसे बोलिएगा
और मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं का वास आपके घर में आना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि आपके घर में पूरी तरीके से सकारात्मक वातावरण हो जाएगा। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप सभी का मेरे घर में स्वागत है। विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। उससे देवी देवता को याद करने में आपको आसानी होगी। जहाँ पर भी ईश्वर की बात होती है वहाँ स्वयं ईश्वर विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई है, जो भी भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में जो कुछ भी कार्य किए हैं मैंने, उससे मैं मुझे आप क्षमा कीजिए। मेरे जीवन में बदलाव लाएं, मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर करें। ये सारी प्रार्थना आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर करनी है, जहां पर आपने पोटली को रखा है। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करें, मेरी इच्छा को पूर्ण करें, ये बोल देना आप माँ लक्ष्मी से। और भगवान विष्णु भी वहीं पर रहते हैं, जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ भगवान विष्णु है। हर एक चीज को, आपको परेशानियों को उन्हें बता देना है। खास बात इसमें ये है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली आती है। दोनों लोग ऐसे व्यक्ति के सुधर जाते हैं, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यहाँ तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही है, इसलिए यहाँ का जीवन तो सुधर ही गया, लेकिन आपको अंत में जाना तो परलोक ही है, वैकुंठ धाम ही जाना है। भगवान विष्णु का अगर आपको कृपा मिलती है तो आपके दोनों लोग सुधर जाते हैं। इसलिए बहुत ही पावरफुल उपाय है, इसका उपयोग आप अपने लाभ के लिए जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, कभी किसी का बुरा मत चाहिए, किसी का बुरा करना है। जिसको जैसे कर्म किए हैं उसको फल देने के लिए ईश्वर बैठा है। आप सिर्फ अपने लिए ही कर्म कीजिए। देखिए, होता क्या है कि हम दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर उस हरि की इच्छा नहीं हुई, उस ईश्वर की इच्छा नहीं हुई, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन छोटे छोटे से उपायों को करके आप ईश्वर को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कार्य की गति में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ला सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपका हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यापार में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर उसे व्यापार स्थान पर लटकते हुए आपको रख देना है। शत्रु की जो बुरी दृष्टि है उससे सुरक्षा होना प्रारंभ हो जाती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की चाहते हैं, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्य स्थल पर रखना चाहिए। ये उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने मान सम्मान में और वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान पाने में सहयोग प्राप्त होने में बहुत मदद मिलती है। अपामार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग आपको बताती हूँ। इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन ये उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम आपको मिलते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग में केवल धन की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि सुख, शांति, समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट को, जो भी व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अपामार्ग एक तरीके से वरदान से कम नहीं है दोस्तों। इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार अपामार्ग के पौधे पर हर एक हिस्सा धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति और कई तरीके से हमारे जीवन के लिए सुखमय है। दूसरी जो जड़ के बारे में मैं आपको बता रही थी वो है छोटा धतूरा, जिसे कि प्रकृति के खजाने, अनमोल और असीमित खजाने के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, प्रकृति का खजाना बिल्कुल ही अनमोल और असीमित होता है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियाँ ऐसे ही लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बेमतलब का सरदर्दी या कचरा समझकर हम खुद ही जंगली घास फूस समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे पौधों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हमारे आसपास में मौजूद होते हैं और इन्हें हम कचरा समझकर बहुत ही आसानी से फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहे जाते हैं। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। ये इनका जो औषधीय महत्व है वो सर्वोपरि होता है। अक्षय तृतीया पर एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में आपको बता रही हूँ। ये मेरे घर के आसपास में बहुत ही ज्यादा
मात्रा में लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो और आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। ये जो पौधा है आप देखकर समझ चुके होंगे किस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से इस पौधे को देखिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं और अक्षय तृतीया के दिन इसे जड़ को अपने घर में या फिर अपने गले में धारण करने से कैसे आपकी जिंदगी पलट सकती है। ध्यान से सुनिएगा। ये बेमतलब का कचरा बिल्कुल आज के बाद आप इसे बोलना ही छोड़ दीजिए, कभी उखाड़ कर मत फेंकिएगा। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गाँव में, शहरों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है मुझे जरूर बताइए, क्योंकि कई जगहों पर इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं, कई जगहों पर खाखरा कहा जाता है, कहीं शंखा होली तो कहीं कांथू के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे इसी कॉक लवर की सहायता से एक दूसरे को मारकर अपना मन प्रसन्न करते थे। मैं भी इन्हीं के साथ खेलकर बचपन से बड़ी हुई हूँ। इसे ज्यादातर गांव, खेत, खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे, मोती से ज्यादा कीमती होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इसके बीज के बारे में बताऊंगी। जो बीज होते हैं वे थोड़े से कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज आते हैं और फिर धीरे धीरे भूरे रंग के बीज बन जाते हैं। ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होती है। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी या अमृत तुल्य कही जाती है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी जो मेडिसिन होती हैं वे भी फेल हो जाती है। देखिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आज के बाद से अगर आपको कहीं पर भी ये जड़ी बूटी आपको मिल जाती है तो आप ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। हम ऐसी भारत भूमि में आज भी निवास करते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद है। दोस्तों आप सभी देख लीजिएगा। दोस्तों एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों की जड़ों को अपने गले में लटकाए हुए नजर आएगा। ये जड़ी बूटियां आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देती हैं। ये जो जड़ी बूटियां हैं गले में पहनने से अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके आप इन्हीं की तरफ दौड़ना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारी जो मैंने दी है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला हर एक अमृत शरीर के लिए अमर होता है, एक वरदान होता है, एक ताकत होता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं ये चीजें आपको बता देती हूँ किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। तो देखिए जो इसकी पत्तियां हैं इसे पीस करके अगर इसका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो गंजेपन की समस्या बिल्कुल ही दूर हो जाती है, नए बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें मिल ही नहीं पाते। चलिए जानते हैं कि कैसे इनका सेवन करना चाहिए। इनकी पत्तियों को आप सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर सफेद जो दूध होता है उसके साथ, दूध के साथ मिलाकर आपको इसका सेवन करना है। अंदर से यौवन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। यह मर्दों में ढीलेपन की समस्या को दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को आप तक पहुंचाने के पीछे। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ ही राशि जरूर लिखिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। साथ ही हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारी मिलती जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो इसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी सी देर में ही फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी इनकी पत्तियों का रस लगाना चाहिए, दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। अब इसका तेल कैसे बनाएं, चलिए वो चीज मैं आपको बताती हूँ। बालों के लिए कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी बालों के लिए इसका तेल कैसे बना सकते हैं, तो आज मैं आपको बता रही हूँ। नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको इसके रस को मिला देना है और फिर आपको इसे अपने